हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? सब आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा था अभी 5:20 थे। तो आज थोड़ा उठने में हमको लेट हो गई थी, क्योंकि कल नवरात्रि के एक दिन पहले मंदिर की सफाई कर रहे थे। तो टाइम हो गए थे 12 बज गए थे, इसलिए थोड़ा नींद ही नहीं खुल पाई। ये था कि घड़ी मोबाइल में अलार्म लगा लेंगे तो उठाएंगे, लेकिन अलार्म लगाने के लिए भूल गए, काम ही करते रह गए। और मेरे को इसलिए जल्दी से थोड़ा उठना था कि सुबह जो 8 बजे तक के मुहूर्त है कलश स्थापना की, तो उसी में स्थापना कर लेंगे। लेकिन फिर अब नहीं, तो फिर इसके बाद फिर राहु काल लग रहा था, और फिर दूसरी मुहूर्त थी 11:58 पर से। तो इंतज़ार लंबा काफ़ी होता मेरे लिए, कि मतलब कुछ काम भी नहीं होता। पर हाँ, ऐसा ही हुआ, उठ पाए नहीं, बस नहाने लगे, कपड़े वगैरह धुलने लगे, नीचे की भी सफाई करने लगे। तो थोड़ा टाइम तो लग ही गए। और फिर इसके बाद देखिए कि सुबह सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मेरा क्लीन था, बस थोड़ा सा सीढ़ियों में झाड़ू लगानी थी कि लगा दें आज सीढ़ियों में भी। और नीचे का झाड़ू लगाने लगे उन्हें तो कुछ ज़्यादा ही टाइम निकल जाता है। वैसे तो नीचे हम डेली जाते नहीं हैं, नमो ही लगा देते हैं झाड़ू, जब उठे तो उनको नीचे वाला झाड़ू काम दे देते हैं। लेकिन अभी वो सो रहे थे, तो किए तक सोने दे, उठेंगे तो उनको फूल को लिए भेज देंगे, क्योंकि फूल मेरे पास रेड वाला नहीं था। तो इधर जितना था ना, तो इधर कलश वगैरह जो रखा है, तो कलश में, मिट्टी के कलश में जो दीपक में जो वगैरह लगाएंगे, बड़ी बड़ी दीपक में, उसमें हम संडे के दिन ही पानी डाल करके रख दिए थे, क्योंकि सोमवार को उसमें पानी नया मिट्टी के बर्तन में डाला नहीं जाएगा। तो रविवार को ही डाल दिए थे कि जितना पानी सोखना होगा कलश को अपने सोख लेकर, धुल करके डाल दिए थे। तो अब मिल रहे हैं नहाने के बाद, नहा चुके थे। पर देखिए मेरा बाल कितना ज़्यादा कटिंग कर दिए हैं कि जब उस दिन पार्लर गए थे ना, नवरात्र के एक दिन पहले संडे के दिन थ्रेडिंग बनवाए, लेकिन बाल मेरे बहुत ही पीछे मतलब पतले पतले हो चुके थे झड़ने की वजह से, पूछ जैसे हो गए थे। तो हम उनसे पार्लर वाले से बोले कि काट दीजिए, पर पता है वो इतना ज़्यादा कट कर दी, क्योंकि पीछे तो दिखता नहीं। तो बोले थे कि जितना पतला है उतने से ही निकालना, और वो ज़्यादा ही कर दी। बोली दीदी आप छोटे बाल करवा लीजिए, पर इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले दो मुँह हैं, तो ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो इसमें से ग्रोथ अच्छी करेगी। तो वो काट दी, और पीछे से कांच में दिख रहा था, लेकिन ये नहीं लगा कि इतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा। सफ़ेद जला दो ना लाइट व्हाइट वाली। आज लल्ला का बर्थ डे। तो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा था 7 बज गए थे, नहा करके पूजा वगैरह नहा चुके थे, अब हम तैयार हो गए, पूजा करेंगे। बस आज हमको लाल फूल नहीं मिल रहा था, तो नमक भेज दिए कि जाके वहाँ जहाँ टहलने जाते हैं वहाँ पर है, तो जा कर के ला लो। तो फ्रेंड्स, अब इधर हम कर लेते हैं अपने नई मंदिर की पूजा। पहले मंदिर की पूजा करेंगे, इसके बाद माता की चौकी लगाएंगे। तो इसको जल से, पंचामृत, फूल अक्षत पहले मंदिर की कर लेंगे, इसके बाद स्वास्तिक वगैरह बना देंगे मंदिर में। और क्या था ना कि टाइम हो रहे थे 7:10 हो गए थे। ये था कि 7:20 तक ही मुहूर्त है कलश का और अखंड ज्योत के जलाने का, अभिजीत मुहूर्त। और इसके बाद फिर राहु काल हो जाता। तो कलश वगैरह मेरा नहीं हो पाया था, क्योंकि राहु काल पे कोई न्यू कार्य तो कलश स्थापना ये सब कुछ नहीं किया जाता है। अखंड ज्योति मुहूर्त हम देखे थे, देवकीनंद ठाकुर जी बताए थे। तो फिर इसके बाद मंदिर की पूजा करने के बाद से यहाँ स्वास्तिक वगैरह लगा दिए थे, और नहीं हो पाई थी। तो न्यू मंदिर थी, तो हम भगवान की पूजा भी करके इसमें नहीं बैठा सकते थे, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में अगर कोई भी न्यू कार्य करना चाहिए तो अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। तो इसलिए फिर हम ये मंदिर बस की पूजा कर पाए थे। 7:20 से पहले मंदिर की पूजा कर लिए थे। इसके बाद सारे भगवान को हम वहीं पर स्नान वगैरह करा देंगे। और जब मुहूर्त आएगा, दूसरा मुहूर्त भी लंबे टाइम पर है, 11:58 से फिर दूसरा मुहूर्त था अभिजीत मुहूर्त। इसके बीच में राहु काल था। राहु काल में कोई भी न्यू कार्य नहीं किया जाता, न कलश स्थापना की जाती, न अखंड ज्योति जलाई जाती, न नए मंदिर में हम भगवान को ही बैठा सकते थे। इससे अच्छा नहीं होता। तो इसलिए इधर चौकी वगैरह लग गई थी माता जी की। और बस अब जब मुहूर्त का इंतज़ार रहेगा, जब मुहूर्त आ जाएगा तभी इसमें माता जी को हम बैठाएंगे। जल्दी तैयार हो जाओ। वो जो लटकन लाए हैं ना मंदिर में, वो येलो वाला, इसको लगा दो क्या।
वो एक येलो वाला जो मंदिर की साइड एक तरफ आता हूँ। बहुत छोटे बाल कर दी हमारी। हम ऐसा ना जैसे पार्लर में जाओ तो सामने कांच लगा है, पीछे से बाल कटिंग करवाओ तो पीछे से दिखा था हाँ ठीक है, पर बात में देखते कि इतना कट कर दी क्या ही बताएं। ये देखेंगे कि बात में लगी मुझसे कितना बाल करके कटवा ली। अब क्या था ना कि मेरे बाल इतने झड़ रहे थे कि पीछे जैसे पूँछ हो वैसे हो गए थे, जितना इतना वो झड़ते जाते थे वो उतना वो कट कर दी। सोचना करते भी सही रहेगा। तो उधर मंदिर की पूजा करने के बाद हम डायरेक्ट चले आ गए थे किचन में, क्योंकि बज गए थे 7:30-8 बजे लगभग होने वाले हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था भी वहाँ पर करनी थी। तो सब कुछ वहाँ पर रख चुके थे मंदिर के पास में, कलश स्थापना की सारी सामग्रियाँ वहाँ पर हम रख चुके थे। और इसके बाद फिर आ गए थे कि पहले नमो के लिए खाना बना दे, नमो को भी स्कूल के लिए लेट होगी, तो इनके लिए सब्जी और पराठा बन रहा था, इनके लिए, पापा के लिए। मेरा तो व्रत ही था, पर पता है एक काम तो करना ही भूल गए कि आम के पत्ते का तोरण बना करके न्यू मंदिर में लगाना था, लेकिन याद ही नहीं आया। और कुछ इतने सारे काम भी थे कि बिजी भी थे, तो ध्यान ही नहीं आया। अभी ध्यान तभी तो हो नहीं पाए, क्योंकि कलश वगैरह में टाइम लगेंगे। पर कोई नहीं कि चलो अभी 9 दिन का नवरात्र थे, किसी दिन बना करके हम लगा देंगे। अब बहुत ही शुभ होता है आम के पत्ते का तोरण, जैसे नवरात्रि हो गई और दीपावली वगैरह हो गई। तो फ्रेंड्स आज पूजा वगैरह हम बस करेंगे, कान्हा जी को स्नान कर दिए, उनको पहनाएंगे वस्त्र, और पूजा करने के बाद ना बैठाएंगे अभी इसी में, क्योंकि क्या है ना कि मतलब 7 बज के कुछ मिनट से मतलब 8 बजे से लगभग वो था राहु काल लग रहा है। तो न्यू मंदिर में भगवान को हम स्थापित नहीं करेंगे, मतलब जब वो हो जाएगा 11:58 से राहु काल हट करके अभिजीत मुहूर्त आ जाएगा, तब फिर हम नए मंदिर में अपने भगवान को स्थापित विराजमान करेंगे। तब तक के लिए हम बैठे तो रहेंगे नहीं, इसलिए पूजा वगैरह हम यही कर देते हैं। और माता जी की पूजा स्टार्ट होगी कभी से कि जब हम अभिजीत मुहूर्त हो जाएगा तब, और भगवानों की पूजा हम कर दे रहे हैं, क्योंकि आज तो नवरात्रि है, तो इसलिए माता जी की पूजा उसी दिन पर होगी। तब से अभी खाना भी मिल रहा है मेरा, अब पूजा वगैरह बस कान्हा जी का स्नान हो रहा है, और सबकी पूजा करके बस वहाँ बैठाना होगा मंदिर पे। मंदिर से मेरी पूजा हो गई थी, मतलब जब अभिजीत मुहूर्त थे तभी पूजा कर चुके थे मंदिर की हम। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरे कान्हा का नया ड्रेस, जब हम सीधी कहते ना तभी लेकर के आए थे कि माता रानी का तो बन गया है, दिखाए हैं आप लोगों को, पर ना कान्हा जी का ये है। तो आज कान्हा यही पहन के तैयार होंगे। पहले मस्त लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए दिखा दो कान्हा, ये देखिए। तो बस कान्हा जी को नहाला करके तैयार कर दिए थे, और उनको दीप वगैरह दिखा दिए हैं। और इसके बाद इधर बना लेते हैं अष्टकमल दल, क्योंकि अभी टाइम थे मुहूर्त आने में, तो काफ़ी टाइम थे। वैसे तो जैसे मान लीजिए आप अगर ना पूछे रहो ना तो कर लो, तो कोई भी दोष नहीं होता। अगर आप पूछ लो, देख लो मोबाइल वगैरह में, तो फिर वो मुहूर्त पे ही करना चाहिए। तो हम कलश के लिए तो हमेशा देखते ही हैं, जैसे नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए मुहूर्त देख करके ही करना चाहिए। तो जब पूछ के करिए तो फिर जब मुहूर्त में ही करिए, वैसे तो फिर अगर करेंगे तो फिर दोष भी लगता है। तो इसलिए हम अगर देखे थे तो इसलिए नहीं किए। हाँ थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम था, तो इतने में पूजा वगैरह हो गई थी, खाना भी मेरा बन गया था, और जितनी कलश वगैरह की तैयारियाँ थी तो सभी इधर बैठ के अब कर ले रहे थे। और वैसे तो बहुत लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, नवरात्र में पूरा दिन मुहूर्त ही है, तो ऐसा कुछ नहीं था। राहु काल लगा था, और राहु काल में ना अखंड ज्योति प्रज्वलित करना और उसका कलश स्थापित करना ये नहीं किया जाता है। अगर आप देखे हैं मोबाइल में कोई चैनल में, जैसे बहुत सारे चैनल में से बताया गया था, ये तो पंडित से पूछे हैं तब, अगर नहीं पूछे हैं तो फिर कोई बात नहीं, पर हम नवरात्रि में हमेशा ही पूछ के देख करके ही करते हैं। और क्या था ना कि सब कुछ काम कर लेते इधर, मतलब कलश में स्वास्तिक वगैरह मेरा बन गया था, नवटीका लग गए थे दीपक में, नवटीका लग गए थे कलश में, जवारे के लिए मिट्टी वगैरह सब हम तैयार करके रख लिए थे पहले से ही, मुहूर्त से पहले से ही। और देखिए इधर कितने सुंदर सुंदर 2 पटरे हैं, पाटे हैं उसके लकड़ी
लकड़ी के, जब मेरी दुकान बनी थी ना तो उसके लिए उसी में हम पाटे रख लिए थे ऐसे कि यहाँ आसन देना होगा क्योंकि ज़मीन पे नहीं रखा जाता। तो दीपक में वो मट्टी रख करके 2 पटरियाँ एक में रख दिए थे, थोड़ा अच्छा दे करके आसन, और वो जवाई रख देंगे और एक में रख देंगे अखंड ज्योति। और ये सब करने में काफ़ी टाइम भी लगा और टाइम इतना करते करते ना मुहूर्त भी मेरा आ चुका था। तो अब इधर भगवान की मूर्तियाँ वगैरह जितनी थी सब नए मंदिर में उनको भी बिठा देंगे और फिर माता जी का कराएंगे, स्नान कराएंगे, उनका अभिषेक करेंगे माता रानी का। तो इधर सारे भगवान को स्थापित कर दिए, सारे भगवान अच्छे से आ भी गए हैं, कुछ सेल्फ में बैठा दिए हैं तो पूरा एडजस्ट हो गया स्थान। और अब इधर कलश की तैयारी करते हैं। कलश में डालेंगे क्या, पीला फूल, हल्दी, पैसा और अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब डालेंगे। बतासा तो डब भी डालते हैं लेकिन बतासा मिला ही नहीं तो मीठे में फिर डाल दे रहे थे, लिए मीठा में सोम पापड़ लेकर के आए थे क्योंकि लड्डू भी ढूंढने तो लड्डू भी नहीं मिला। तो मीठा में सोम पापड़ डाल देंगे हल्दीराम के। और एक चीज़ ज़रूर डालना है कलश में, अगर सब चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है तो सरबोसदी ज़रूर रखे रहिए। तो कलश में सरबोसदी डालने से ना सारा चीज़ मान लो कि पड़ गया उसमें। इधर देखिए ठाकुर जी मेरे कितने सुंदर कपड़े पहन करके आज बैठे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा था कपड़ा ही सामने से। पता नहीं उस वीडियो में अच्छा आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है नहीं। इधर आम के पत्ते डाल लिए हैं 9 पत्ते, इसमें दीपक में अक्षत वगैरह डाल करके अब रख देते हैं नारियल। और अब जल्दी जल्दी करेंगे, माता जी का अभिषेक कराएंगे पहले। तो फ्रेंड्स उधर माता जी का स्नान कराने के बाद अच्छे से अभिषेक हो गया था। बढ़िया गुलाब के फूल भी आज नम्बू मेरे लेकर के आ गए थे, बहुत सारा फूल, क्योंकि रेड फूल मेरे पास इस समय पर नहीं खिलते, सारा बंदर फूल पर तोड़ देता है तो नहीं ही खिल रहे हैं। नीचे वाले जितने सफ़ेद में थे तो खिल रहे थे तो वो ला दिए, बढ़िया अच्छे से अभिषेक करा के उन माता जी को बैठा दिया। अब इधर लगा देते हैं भोग। और गणेश जी को भी ना पीला वस्त्र जो तौलिया के रूप में देते हैं, तो नवरात्र में हम चेंज कर देते हैं, उनको भी नया वस्त्र एक तौलिया के रूप में दे दिए थे। और माता का भोग लग करके अब लगा करते हैं हमन। तुमको नित दिन धावत मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। तो आरती होने के बाद इधर दिखा देंगे दीप। और पता है आज बड़ा ही मन को अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत दिन के बाद मेरे नए मंदिर में भगवान को स्थापित कर पाए, और वो भी अच्छे दिन में नवरात्रि में कि बड़ी नई मंदिर में उनको विराजमान कर दिए। तो मन को बड़ा खुश होते। बहुत दिन से, कई दिन से सोच रहे थे कि हमेशा से कि मेरे भगवान के लिए एक मंदिर चाहिए, पर अब तक में जाकर के पूर्ति हो पाई। और अब करेंगे पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो इसमें टाइम भी लगेंगे काफ़ी, हमको आधे घंटे से तो ऊपर 1 घंटा तक पाठ करने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा ही पाठ आपको दिखा दिए हैं। और बस इधर देखिए भगवान की कितनी अच्छी छवि लग रही थी आज, बड़ा ही मन को खुश हो रहा था। और ऐसा लग रहा था ना कि भगवान भी मेरे बहुत खुश हैं, कान्हा जी भी बहुत खुश है, माता रानी बहुत खुश हैं क्योंकि उनको नया मंदिर में बैठा करके। और मेरे को तो खुशी थी ही कि मेरी इच्छा बहुत थी कि बहुत पहले से थी कि मेरे को एक मंदिर चाहिए। तो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है, अब हम पी लेते हैं पानी। तो सेब को कट कर लेते हैं, पहले पानी पियेंगे, बहुत तेज से प्यास लगी थी। इसमें थोड़ा सा काजू था और भगवान को उतारा हुआ है, इसको रख देते हैं तो प्रसाद खा लेंगे ना वो लोग। तो पी लेते हैं पानी। पानी हमको बहुत तेज़ से प्यास लगी थी क्योंकि पता है भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती व्रत में, चाहे कोई भी व्रत रखते हैं, लेकिन प्यास हमको बहुत लगती है क्योंकि हम कई बार दिन में पानी पीते हैं। व्रत में तो आप पानी पी नहीं सकते हो, तो बस हम इसी समय पर पानी पी ले रहे थे, फिर शाम को नहीं पियेंगे। तो टाइम भी हो गए थे 1:40। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।